बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। साइबर फ्रॉड पर डीडवाना पुलिस का बड़ा एक्शन। 10 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया गया। साइबर ठगी के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। साइबर अपराधियों के कब्जे से 1,06,000 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, 16 एटीएम कार्ड और 2 चेकबुक जब्त की गई। गरीब बेरोजगारों के बैंक खातों को किराए पर लेते थे साइबर ठग और लोगों के खातों से करवाते थे लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन। बदले में गरीब बेरोजगारों को देते थे कमीशन का लालच और ये एक व्यापक स्तर पर चल रहा है। लेकिन ये जो खबर है ये डीडवाना से है। अमूमन उस तरफ साइबर फ्रॉड का इस तरीके का खेल नहीं होता। ये भरतपुर बेल्ट के अंदर ज्यादा है। वहां तो एक तरीके से जाम ताड़ा बना हुआ है। लेकिन तस्वीर इस वक्त जो डीडवाना से जो जानकारी उसके उनको बस कमीशन का लालच दिया जाता था। मेरे सहयोगी नरपत मेरे साथ जुड़ गए। नरपत, जरा बताइए किस तरीके से इस पूरे रैकेट को डिकोड किया गया और जो गरीब जिनके खातों में ट्रांजैक्शन हो रहे थे, क्या उनको बिल्कुल भी अंदाजा होता था कि कहां का पैसा इनके खातों में आता है और वो कभी कानून की जद में हो सकते हैं? देखिए विजेंद्र, डीडवाना ऐसे बड़ी खबर है और हम इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि साइबर अपराध को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 4 साइबर अपराधी है उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 1 लाख से ज्यादा की नकदी के साथ साथ 6 एटीएम कार्ड, 16 एटीएम कार्ड, 6 चेकबुक की जो डायरियां वो बरामद हुई है। साथ ही उनके पास ऐसी डायरियां भी बरामद हुई है जो मजबूर लोग होते थे या गरीब लोग होते थे, उनसे वो डायरियां किराए पर लेते थे और उन्हें कमीशन का लालच देकर उनके खातों में साइबर फ्रॉड के जरिए वो ट्रांजैक्शन करते थे और फिर वो पैसा निकाल करके दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे। डीडवाना के जो सीआई है राजेंद्र सिंह कमांडो, उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया और उनकी टीम ने 4 लोगों को अमरपुरा गांव के नजदीक से एक कमरा था, वहां से ये लोग अपने जो फ्रॉड कर रहे थे उनके कब्जे से कई तरह की संदिग्ध चीजें भी अभी बरामद हुई है। उनकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है और किन के खातों से पुलिस ये भी जांच करेगी किन के खातों से पैसा निकालकर किन किन को ट्रांसफर किया गया है। फिलहाल जो 4 लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। जी अच्छा नरपत, क्योंकि इस इलाके के अंदर अमूमन इस तरीके के रैकेट बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं होते, ये बताइए जरा कि 1 लाख रुपए का कितना कमीशन गरीबों को दिया जाता था? देखिए, ये अभी पुलिस पूछताछ कर रही है कि ये फिलहाल ये तय नहीं हो पाया है कि कितना कमीशन 1 लाख पर दिया जाता था। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता था, खाता किराए पर लिया जाता था, जिसमें सालाना एक व्यक्ति को लाख रुपए दिया जाता था या 1.5 लाख रुपए दिया जाता था और उसके खाते में जो भी ट्रांजैक्शन होता था वो उसकी ही चेकबुक से और उसके एटीएम से फ्रॉड करके ये जो अपराधी है वो खुद निकाल लेते थे और जो अगला जो खाता धारक था उसको मात्र 1.5 लाख रुपए ही पकड़ा कर ये अपना काम निपटा देते थे, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता था, क्योंकि चेकबुक डायरी सब इनके पास होता था और वो 1 लाख के लालच में आकर इनको अपने एटीएम कार्ड, अपनी बैंक डायरी ये सब सौंप देता था। और ये अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि अब तक इन्होंने कितना किया है, कितना अमाउंट अब तक किया गया है। लेकिन बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि दक्षिण भारत के कई जो उद्योगपति है या कई ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन है, उनके खातों से इन्होंने पैसा है वो चुराने की बात सामने आई है। ठीक है नरपत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब देखिए, आपको बचकर रहने की जरूरत। अगर कोई आपके बैंक खाते को इस्तेमाल कर रहा है और आपको कह रहा है कि उसके बदले में पैसा मिलेगा, तो सोच समझकर आप अपने बैंक खाते की जानकारी साझा कीजिएगा। हो सकता है कि चंद पैसे आपको जरूर मिले, लेकिन हो यह भी सकता है कि आपको लंबे दौर के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ जाए।